खबर रुड़की क्षेत्र से है, जहां रुड़की भगवानपुर बाईपास स्थित पनियाला में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला कार्यालय पर संगठन का 11वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में नेताओं ने संगठन की विचारधारा को मजबूत करने और युवाओं से सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे आने का आह्वान किया। रुड़की भगवानपुर बाईपास स्थित पनियाला में आयोजित कार्यक्रम में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने उनके बताए संविधान और सामाजिक समानता के रास्ते पर चलने की शपथ ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आजाद समाज पार्टी के नेता महक सिंह ने कहा कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य समाज के कमजोर, वंचित और शोषित वर्गों को न्याय दिलाना है। उन्होंने युवाओं से बाबा साहब के विचारों को अपनाने और समाज में समानता और भाईचारे को मजबूत करने की अपील की। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन का जिक्र करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। देखिए, आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 11वां स्थापना दिवस है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को ये बधाई देना चाहता हूँ। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 11वें स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। एक ऐसा संगठन जो जिला सहारनपुर से चलकर 2015 में आज 2026 है, देश के 18-20 प्रदेशों में अपनी पहचान बनाए हुए है, अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के संघर्ष की बदौलत। आज 11वां स्थापना दिवस है। मैं सभी साथियों को ये संदेश भी देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने बड़ी लगन से, मेहनत से संगठन को सींचने का काम किया, धरातल पर काम करके इस आंदोलन को खड़ा किया, आप उसी प्रकार से संगठन को ताकत देने का काम करें, मजबूत करने का काम करें और ज़मीनी स्तर पर काम करें। वो थे जो पीड़ित हैं, जो देश में न्याय की मांग कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि देश में सभी को न्याय समान मिले, शिक्षा सभी के लिए समान हो। जिस प्रकार के हालात देश के अंदर बने हुए हैं कि यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं, यहाँ पेपरों की कीमत लगाई जाती है, सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेती है। अगर उस पर कोई विरोध प्रदर्शन करता है, जिस तरह से कल 20 तारीख में लाखों की संख्या में पूरे देश से जो है छात्र दिल्ली के अंदर पहुँचे और उन्हें जो है पुलिस बल के द्वारा दिल्ली के बाहर रोका गया। हालांकि कुछ लोग अंदर भी जंतर मंतर पर पहुंचे, दिल्ली के बाहर रोका गया। अगर छात्रों ने जो है जंतर मंतर पर या संसद की ओर कूच करने का प्रयास किया तो उनके साथ में मारपीट की गई, लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और छात्रों को जो है जख्मी किया गया। ये सरकार का फेलियर है और सरकार को जो है इसका जवाब देना पड़ेगा। कल जहाँ जहाँ उचित हो सका वहाँ वहाँ हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुँचे, छात्रों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस को चेतावनी देकर ये कहा गया कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर पुलिस गोली भी चलाएगी तो पहले गोली चंद्रशेखर आज़ाद को लगेगी जब छात्रों को छूकर जाएगी। तो ऐसे नेता की आवश्यकता देश को है, जो देश के लिए, देश के बच्चों के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए सोचता हो। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 11वां स्थापना दिवस है और पहले तो तमाम देशवासियों को इस संगठन की ओर से सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और जिन लोगों ने, हमारे जो लीडर्स हैं भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी, उनको भी मेरा क्रांति जय भीम। साथियों, आज हम संगठन का 11वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी युवा हैं, मैं उन सब से निवेदन करना चाहूँगा कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो रणनीति है, जो उनकी रीति नीति है, महापुरुषों की विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य ये संगठन कर रहा है। इस संगठन के माध्यम से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यह कहा कि हम भविष्य में जब भी हमें ताकत मिलेगी, फ्री एंड फेयर एजुकेशन इस देश के अंदर लाने का कार्य करेंगे, क्योंकि सरकार ने यहाँ से पूरी तरह से एजुकेशन का जो है बाजारीकरण कर दिया है और शिक्षा माफिया इस देश और प्रदेश में पनप रहे हैं। तो सबसे पहले हम तो शिक्षा पे कार्य करेंगे और शिक्षा से ही ये संगठन आगे बनकर चला था और शिक्षा पर ही सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करे जाएगा। बड़ी ही निंदनीय घटना है
और जहाँ भी शिक्षा के मंदिर खड़े हैं ये सरकार उनको टारगेट कर रही है, चाहे वो विपक्षी गणों के द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटियाँ हों और चाहे वो मुस्लिम समाज के द्वारा बनाएंगे मदरसे हों, उनको ये सरकारें टारगेट कर रही हैं और उनको ढाने का कार्य कर रही है, उनको तोड़ने का कार्य कर रही है। ये जबकि गलत है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर सभी धर्मों के और सभी जातियों के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये जो है बिल्कुल सरकार का एक गलत नियम है और गलत कानून के तहत वो उसको तोड़ने का कार्य कर रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। चैनल को सबका आपका धन्यवाद करता हूं और आप सभी के चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 11वां स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई पेश करता हूं। छात्रों के विषय पर जिस प्रकार से कल का प्रकरण जो हमने देखा है, ये तानाशाही सरकार है और जिस प्रकार से छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और ये तानाशाही सरकार देश के भविष्यों पर जिस प्रकार से लाठी चलाने का काम कर रही है, इस देश का दुर्भाग्य है। आने वाले समय में यही छात्र इस बात का जवाब इन लोगों को देंगे जब अपनी वोट की ताकत से इन लोगों को शासन सत्ता से दूर करेंगे। इस्तीफा क्यों देंगे? इन्होंने शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया, शिक्षा को बेच कर। ये इसलिए जब भी कोई पेपर होता है तो उसका क्वेश्चन आंसर पेपर वो पहले ही रिलीज़ कर देते हैं। ये देश के भविष्य के साथ कुठाराघात है और इस पर अंकुश लगना चाहिए। छात्रों की जो मांग है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनकी मांग है कि भाई ये धर्मेंद्र प्रधान इसका इस्तीफा होना चाहिए। तो सरकार को छात्रों की मांग को मानना चाहिए, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। ये इस देश का दुर्भाग्य है।